आज के इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। खाटू श्याम मंदिर भारत में राजस्थान के सीकर जिले के गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो तीर्थयात्रियों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। भगवान खाटू श्याम जी पश्चिमी भारत के एक प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी को बर्बरीक भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी को घटोत्कच के पुत्र का अवतार माना जाता है। यह भी माना जाता है कि जो उपासक अपने दिल से उनका नाम लेते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अगर वे इसे ईमानदारी से करते हैं तो उनकी परेशानी दूर हो जाती है। खाटू श्याम जी को कलियुग का देवता माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि खाटू श्याम जी ने भगवान कृष्ण से वरदान प्राप्त किया है कि वह कृष्ण के अपने नाम श्याम से पूजनीय होंगे और उसी तरह उनकी पूजा की जाएगी। राजस्थान में उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में सम्मानित किया जाता है और गुजरात में उन्हें बलिया देव के रूप में जाना जाता है। खाटू श्याम जी के जीवन की एक कहानी। बचपन से ही बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी बहुत साहसी योद्धा थे। उन्होंने अपनी मां से युद्ध की कला सीखी थी। उनके कौशल से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बांध दिए। बाद में अग्नि के देवता यानी कि अग्निदेव ने उन्हें वह धनुष भेंट किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना देगा। इसके बाद जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई का पता चला तो उसने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अपनी मां से वादा किया कि वह उस पक्ष में शामिल हो जाएगा जो हार जाएगा। वह अपनी मां जगदम्बा के पैर छूकर अपने 3 तीरों और धनुष को लेकर निकल पड़ा। जब यह बात भगवान कृष्ण को पता चली तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक को उसकी ताकत की जांच करने के लिए रोका। भगवान कृष्ण ने यह कहते हुए उसका मजाक उड़ाने की भी कोशिश की कि वह केवल 3 तीरों के साथ महान युद्ध में जा रहा है। तब बर्बरीक ने उत्तर दिया कि केवल एक बाण ही उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्ते बांध दें। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने बाण को छोड़ने के लिए बंद आंखों से ध्यान करना शुरू कर दिया। तब कृष्ण ने बर्बरीक की जानकारी के बिना पेड़ के पत्तों में से एक पत्ते को तोड़कर अपने पैर के नीचे रख दिया। जब बर्बरीक ने अपना तीर छोड़ा तो उस तीर ने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाया और अंत में तीर ने कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। तब कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर उसके पैर के पास क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने कृष्ण को समझाया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उस पत्ते को निशाना बना रहा है। यह सब देखकर भगवान कृष्ण समझ गए कि यह एक वीर योद्धा है और यह किसी भी युद्ध की दिशा बदल सकता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेगा। इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जो भी पक्ष कमजोर होगा उसके लिए वह लड़ेगा। तब भगवान कृष्ण यह जानते थे कि कौरवों की हार होने वाली है। इसीलिए तब उस ब्राह्मण यानी कि भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका शीश मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गया और बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा करने का अनुरोध किया। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध से पहले सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देनी होगी और वह बर्बरीक को क्षत्रिय योद्धाओं में सबसे बहादुर मानते थे और इसलिए भगवान कृष्ण ने दान में उसका सिर मांगा था। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए बर्बरीक ने अपना सिर कृष्ण को दान कर दिया।
लेकिन बर्बरीक को कृष्ण से एक वरदान भी मिला कि कलयुग युग में उन्हें कृष्ण के कई नामों में से एक श्याम के नाम से जाना जाएगा। कृष्ण ने न केवल उन्हें वरदान दिया बल्कि यह भी घोषणा की कि बर्बरीक के भक्तों पर कृपा होगी और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। सिरदान देते हुए बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई कि वह युद्ध को देखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सिर को युद्ध के मैदान के सामने एक पहाड़ी के ऊपर रखा दिया। परंतु जब युद्ध समाप्त हो गया तो विजयी पांडव भाई आपस में विवाद करने लगे कि सबसे ज्यादा वीरता से कौन लड़ा है। इस पर भगवान कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक के सिर ने पूरी लड़ाई देखी है और उसे न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। युद्ध को देखकर बर्बरीक ने कहा कि यह भगवान कृष्ण थे जो पांडवों के जीत के कारण बने, क्योंकि उनकी सलाह, उपस्थिति और खेल योजना महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के कुछ साल बाद सिर को पवित्र तालाब से प्राप्त किया गया था जो खाटू श्याम जी मंदिर के पास स्थित है। इस तालाब में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए फाल्गुन के महीने में आयोजित मेले के दौरान तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों से इस तालाब में आते हैं और अपने पापों को धोने के लिए तालाब में डुबकी लगाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही था। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें। प्लीज हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज हमें बताएं कि आप किस शहर और देश से हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।